पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की है। ভয়ঙ্কর এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, फिर भड़का ममता का गुस्सा, शाह पर दीदी के बिगड़े बोल। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कहना ही है हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से अपील की कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वे घर के बर्तन उठाकर मुकाबले के लिए तैयार रहे, लेकिन अपने नाम लिस्ट से कटने न दें। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी एसआईआर और एनआरसी का विरोध इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा। बड़ी खबर, ममता बनर्जी का एसआईआर फॉर्म सामने आ गया। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म की एक्सक्लूसिव कॉपी है।
जिसे उन्होंने 11 दिसंबर को भरा था। ये बड़ी जानकारी एसआईआर पर, जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने भी एसआईआर का फॉर्म भरा था। उस फॉर्म की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म की तस्वीर है। एसआईआर का फॉर्म जो है वो ममता बनर्जी ने भरा, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। और ये फॉर्म इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार की शाम को ही कहा था कि उन्होंने एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का फॉर्म अब तक नहीं भरा, आगे भरने का इरादा भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर उनका वोटर लिस्ट से नाम कटा तो बवाल कर देंगे। आप भी सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। फाइट করবে শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে ঘষতেও ভালো এর থেকে। एसआईआर पर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां हो रही हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की इस रैली को लेकर के बड़ा सवाल उठा है। आखिर कांग्रेस अकेले ही क्यों मैदान में उतर रही है, रिपोर्ट देखिए। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। अंदर खानी ये तर्क दिया गया है कि देश भर से जुटाए गए लाखों हस्ताक्षरों ने इस अभियान को पार्टी का स्वतंत्र आंदोलन बना दिया है, इसलिए इसे कांग्रेस का ही कार्यक्रम रहना चाहिए। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की रैली, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। बंगाल चुनाव नजदीक है और टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस की लाइन पकड़ने जैसा संदेश नहीं देना चाहती। पंजाब चुनाव के दबाव में आप पहले ही अपनी राह अलग कर चुकी है। रैली दिल्ली में है और अगर टीएमसी और आप जैसे दल गैर मौजूद रहे तो इसे इंडिया ब्लॉक की कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस को यह भी अंदेशा था कि शीर्ष नेताओं की जगह सहयोगी दलों की ओर से दूसरे स्तर के नेता भेजे जाएंगे।
जिससे रैली का प्रभाव फीका पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे, लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपने शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला है।